हरिओम। जिस दिन से हम अपने जीवन में परमात्मा का समावेश कर लेते हैं, उस दिन से जीवन सहज और सरल हो जाता है। जब तक संसार जीवन में समाया हुआ है, तब तक सुख नहीं है। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं। इसी कारण सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की और अंत में गया तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ खोल देना, ताकि दुनिया को ये संदेश पहुंचे कि सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी सिकंदर खाली हाथ गया। इतना बड़ा संदेश कि सारे संसार का सुख प्राप्त करने के पश्चात भी आप अधूरे हैं। सारे संसार की वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख, परिस्थितियों का सुख भोगने के पश्चात भी आप अतृप्त हैं। यदि पदार्थों में, व्यक्तियों में सुख होता, भोगों में सुख होता, तो आज सारी दुनिया सुखी होती। क्योंकि पदार्थ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर सबके पास है। किसी पास कम, किसी का ज़्यादा। व्यक्तियों का सुख सबके पास है। सभी एक दूसरे, किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी के बेटे हैं, किसी की माँ है, किसी के पिता हैं, किसी के पति, किसी की पत्नी, सब एक संबंध बना हुआ है। तो अगर संबंधों में सुख होता तो आज सब सुखी होते। इससे यह स्पष्ट होता है कि ना संबंधों में सुख है, ना वस्तुओं में सुख है, ना हालातों में सुख है, इसलिए ना ही संपूर्ण संसार में सुख है। सुख की परिभाषा संसार से नहीं निकलती है। सुख की परिभाषा स्वयं से निकलती है। बात समझने का प्रयास करना। सुख की परिभाषा संसार से नहीं निकलती है। सुख की परिभाषा स्वयं से निकलती है। सुख की अनुभूति संसार से नहीं होती है। सुख की अनुभूति स्वयं से होती है। संसार माना बाहरी दुनिया, बहिर्मुक्ता, जिसको कहते हैं बहिर्मुक्ता। बहिर्मुक्ता में सुख नहीं है। बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है। बाहर के संबंधों में सुख नहीं है। बाहर की परिस्थितियों में सुख नहीं है। आज एक परिस्थिति बनी है, कल मिट जाएगी तो दुख भी होगा। आज कोई व्यक्ति है जिसका हम सुख ले रहे हैं, और जब कल वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसका हमें दुख भी होगा। आज धन है जिसका हम सुख ले रहे हैं, और कल धन जब क्षय होगा तो उसका दुख भी होगा। तो संसार के प्रत्येक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख मांगत दुख आगे आवत। संसार के प्रत्येक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। ज्ञानी ने इस बात को पक्का कर लिया है कि सुख स्वयं से है, सुख परमात्मा से है, सुख संसार से नहीं है, सुख संबंधों में नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि जब सुख संबंध में है नहीं तो संबंध कैसे निभाएं? संबंध और अच्छी तरह से निभेगा जब आप ज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे। अभी आप व्यक्ति को व्यक्ति देख रहे हैं तो उसके गुण और दोष भी दिख रहे हैं। आप पति देख रहे हैं या पत्नी देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं। संबंध के आधार पर कुछ अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उस व्यक्ति, उस वस्तु में
जिससे आप सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें दोष भी है। बात समझ रहे हो ना? आज मन के अनुकूल चल रहा है मेरे बेटा, मेरे मन के अनुकूल है, जब तक हाँ में हाँ मिला रहा है बहुत अच्छा है। शादी हुई, वो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा, बहुत बुरा हो गया। बेटा वही है, कल तक उससे आनंद सुख प्राप्त हो रहा था, आज उसी से दुख प्राप्त हो रहा है। मां भी वही, पुत्र भी वही, संबंध भी वही, लेकिन सुख बदल गया, सुख की जगह दुख आ गया। क्योंकि मैंने बताया ना, संबंध में सुख नहीं है, क्योंकि जो सारे सांसारिक संबंध हैं ये सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो संबंध, स्वार्थ और सुख ये एक दूसरे के अरस-परस हो रहे हैं, लेकिन अंततः मनुष्य को चाहिए क्या? सुख। तो वो जो सुख है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। अज्ञान में हम क्या करते हैं कि हमें सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए किसी को। सबको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? सुख मांगत दुख आगे आवत। इसलिए ज्ञानी सुख की इच्छा ही नहीं करता किसी से। सुख क्यों मांगे हम? जब हम सुख मांगेंगे तो दुख आगे आएगा ही। जब हम किसी से मान चाहेंगे तो अपमान भी साथ में खड़ा रहेगा। मान नहीं आएगा तो अपमान आ जाएगा फौरन। जब हम किसी के चाहेंगे कि वो हमारे आके पैर छुए, हाथ जोड़े, नहीं छूता है। सास चाहती कि बहू रोज नई ब्याह की आई जो रोज हमारे पैर छुए सुबह शाम, कम से कम सुबह तो छुए। हम लोग अपनी सासों को छूते थे, आजकल की लड़कियां नहीं करती। तो तुम क्यों उम्मीद कर रहे हो? क्यों सुख की आशा कर रहे हो? सुख मांगत दुख आगे आवत। न मांगो। गुरु यहीं पे अपना काम करता है कि तुमको निरीक्षा कर देता है। संसार में रहते हुए, संबंधों को निभाते हुए, उस संसार से, उस संबंध से सुख नहीं चाहिए हमें। अब सुख नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? फिर जीना किस काम का? अरे सुख के अलावा, सुख से ऊपर की एक चीज है ना, आनंद। संबंध के अलावा, संबंध से ऊपर की भी एक चीज है ना, परम दृष्टि, परमात्मा। ज्ञान में, या यूं कह लो अज्ञान में हम शरीर देखते हैं, संबंध देखते हैं, और ज्ञान में हम आत्मा देखते हैं, ब्रह्म देखते हैं, प्रभु देखते हैं। अज्ञान में हम रिश्ते जान के व्यवहार करते हैं, ज्ञान में हम परमात्मा जान के व्यवहार करते हैं। अज्ञान में हम रिश्ता बना के कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, कर्तव्य करते हैं। फिर तो एक कप चाय भी किसी को दोगे तो तुम भी बदले में चाहोगे मुझे भी मिले। रोज मैं करती हूं तो वो भी तो करे। वहां स्वार्थ है, वहां बदले की भावना है, वहां रिटर्न चाहिए। लेकिन ज्ञान में कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कोई बदले की भावना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम, निश्चल। ये है ज्ञान और अज्ञान में भेद। ज्ञान का जीवन तुम्हें सदैव आनंदित रखेगा, लेकिन सांसारिक जीवन तुम्हें सदैव सुखी नहीं रख सकता है। और तुम्हें संसार से सुख चाहिए। एक मजे की बात यह भी है कि तुम्हें सुख भी संसार से चाहिए। जहां से सुख नहीं है वहीं से तुम्हें सुख चाहिए। रेगिस्तान में पानी नहीं है तो तुमको रेगिस्तान का मरुस्थल है उससे ही पानी चाहिए। कैसी विडंबना है जीवन की, मनुष्य की। सिर्फ कल्पना के आधार पर दिख रहा वहां पे पानी, मृग को वो दौड़ा चला जा रहा है, फिर जा रहा, आगे बढ़ रहा, फिर पानी नहीं, फिर आगे बढ़ रहा, फिर पानी नहीं, क्योंकि वास्तव में दिख रहा है वहां पे पानी मृग को, लेकिन है नहीं। तुमको भी संसार में सुख लग रहा है, शायद अब हो जाए, अब मिल जाए, पढ़ जाऊं तब हो जाए सुख, कुछ
व्यवसाय हो जाए, नौकरी लग जाए तब सुख हो जाए, शादी हो जाए तब सुख हो जाए, पुत्र हो जाए तब सुख हो जाए। इस सुख की जो लिस्ट है संसार की, ये समाप्त नहीं होती, अंतहीन है। लेकिन वही नजरिया, वही दृष्टिकोण हम उलट दें, जिस संसार को हम संसार मानकर, जिस संबंध को हम संबंध मानकर कार्य कर रहे थे, उसी संबंध को हम परमात्मा मानकर, ईश्वर मानकर, देखो कितना मधुर तुमको आनंद मिलेगा। और तुमको जब आनंद मिलेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारे इस सत्य कर्म से, सात्विक दृष्टि से, सात्विक भाव से अगला भी बदल सकता है। तो ये ज्ञान की महिमा है। इसलिए गुरु कहता है, गुरु ज्ञान बिना, गुरु के बिना घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। नौते तंदा उगे सूरज उगे हजार, ऐतन चांदन हुए गुरु बिन घोर घोर अंधार। गुरु के बिना, ज्ञान के बिना जीवन में अंधेरा है। इसीलिए सत्संग का महत्व है। गुरु रोज तुमसे कहता है कि सत्संग 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 तुम्हें जीने का ढंग बताता है, ज्ञान तुम्हें जीने का ढंग बताता है। ज्ञान तुमको दुख में से ही सुख निकालने की विधि बताता है। अज्ञान में क्या होता है, तुम सुख से भी दुख क्रिएट कर लेते हो। ज्ञान दुख में से सुख निकालने की विधि बता देता है, और अज्ञान में तुम सुख में से भी दुख ढूंढ लेते हो। बड़ी विचित्र माया है। कभी कभी कुछ लोगों को अच्छाई दिखती ही नहीं है, उनके लिए तुम सब कुछ कर डालो, लेकिन वो सारी अच्छाई में से एक बुराई निकाल लेंगे और खुद भी अपसेट होंगे, तुमको भी करेंगे। ये है संसार, ये है संसार की माया है, ये संसार के दुख और क्षणिक सुख। जिसको तुम सुख भी कहते हो वो क्षणिक है, लेकिन ज्ञान में तो शाश्वत आनंद है, परम अनुभूति है ज्ञान की, आनंद की। ज्ञान में प्रेम है, संसार में स्वार्थ है। ज्ञान तुम्हें सम दृष्टि देता है, सम भाव देता है, सम विचार देता है, लेकिन संसार में भेद है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दिखाई देता है, भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। संसार तुम्हारे ख्याल से है, तुमने मन की जो मनोमय सृष्टि बना रखी है ख्यालों की, दुखी करती रहती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर दुख नहीं भी होता है, लेकिन तुम अपने ख्यालों से, अपने विचारों से दुखी होते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा जो कनेक्टिविटी है, जो तुम्हारा संबंध है, जो तुम्हारा रिश्ता है, वो इतना प्रगाढ़ है संसार के साथ, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए सत्संग सुनना पड़ता है, उसके लिए गुरुमुख होना पड़ता है। मैंने बताया ना, जो बहिर्मुखता है, इंद्रियों का साथ दोगे तो वो बहिर्मुख है। इंद्रियां दिन भर कुछ खाने को मांगेंगी, कुछ देखने को मांगेंगी, नहीं तो मोबाइल को दिन भर में 50 बार एक आदमी मोबाइल, अब तो मोबाइल की माया ऐसी हो गई है, हर 10 मिनट में मोबाइल, हर 10 मिनट में मोबाइल, उसकी एक लत पड़ गई है। लत क्या लात मार देती है, लत तो लगती है फिर लात मार देती है। जीवन में ठोकरे आदमी इसलिए खाता है, जब बुरी लत लग जाती है तो आखिर में लत तो अपना काम कर देती है, लेकिन तुम उसमें बह जाते हो, उसमें बह के अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। इसलिए जागो जागो जागो, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। तुम्हें जागना पड़ेगा, ज्ञान में जीवन बनाना पड़ेगा,
प्रेम में दृष्टि रखनी पड़ेगी, सम व्यवहार, सम वर्तन, सम दृष्टि रखनी ही पड़ेगी, तभी सुख है, तभी आनंद है। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, दुई का पर्दा, दो दो दो, इस दो में तो उलझन है सारी, ये द्वैत बुद्धि में तो उलझन है सारी, इस द्वैत में ही तो सारा संसार समाया हुआ है। आपको अद्वैत में आना है और सर्वत्र परमात्मा का, सर्वत्र राम का दर्शन करना, सर्वत्र एक प्रभु का दर्शन करना। इस शरीर में भी वही है, अगले के शरीर में वही है, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। तो प्रेम, करुणा, क्षमा की मूर्ति बनो। ज्ञान के संस्कार आने चाहिए सत्संग सुनकर। अज्ञान के संस्कारों से, अज्ञान के आचरण से पीछा छुटाओ। अब नहीं छुड़ाओगे तो कब छुड़ाओगे? समय जा रहा है, बहुत कम समय बचा है और काम ज्यादा करना है, समझ लो। बहुत पुरुषार्थ अपने ऊपर करना है। अभी तक जितना भी पुरुषार्थ तुमने किया है सब संसार के लिए, अब सारा पुरुषार्थ अपने ऊपर झोंक दो, अपने उद्धार के लिए, अपने लिए करुणा करो, अपने लिए अपने मन पे क्रोध करो कि मैं क्यों नहीं गुरु के वचनों पे चल पाता हूं। बहुत क्रोध दूसरों पे किया है, बहुत सुधारा है दूसरों को, अब खुद की सुधार करो, खुद का उद्धार करो।